प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने इस वीडियो के वसीले से आप तक बाइबल की बाबरकत और मुकाशवाती बातें पहुंचाने का, शेयर करने का मुझे मौका दिया है। आइए बाइबल के आज एक बड़े यूनिक और बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। आज का हमारा मौजू है बैंक्वेट्स, और इस मौजू के लिए याद रखना दो हिस्से हैं। आप इसे सपर्स भी कह सकते हो, आप इसे फीस्ट भी कह सकते हो। और याद रखना बैंक्वेट्स इस मौजू के दो पार्ट्स होंगे। तो आज हम पहला इसका पार्ट है जिस पर बात करने जा रहे हैं। बैंक्वेट्स से मुराद है अजीजों ज़ियाफतें। अब हमारे जहन में जब भी ज़ियाफत का ख्याल आता है तो हम उसे एक ऐसा मौका समझते हैं कि जिसमें मेहमानों की पुरतकल्फ तरीके से खातिर तवाज़ा की जाती है। अजीजों, ज़ियाफतें या ज़ियाफत हर माशरे के अंदर, हर समाज में, हर कौम में, हर मजहब में, हर अहले उम्मत में इसे अलग से एक मुकाम हासिल है। मुख्तलिफ त्योहारों पर, मुख्तलिफ मौकों पर लोग ज़ियाफत का एहतमाम करते आए थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ज़ियाफत जिंदगी का एक हिस्सा है। अब मैं दुनिया की दीगर अक़वाम की तो नहीं, पर उस कौम की मैं जरूर बात करना चाहूंगा जो इस दुनिया में खुदा की चुनी हुई सबसे पहली कौम थी, और वो कौम है अब्रानी कौम। क्योंकि अब्रानी कौम का बाइबल में जिक्र है, तो बाइबल अजीजों उनको वो सकाफत, वो असूल और वो तरीकाकार देती रही है जो खुदा की तरफ से उनके लिए मुकर्रर होता था। बाइबल ने उन असूलों को, बाइबल ने उन तरीकों को उन तक किसी न किसी नबी के वसीले से पहुंचाने का जिक्र किया है। सुनिएगा अजीजों, अब्रानी लोग दीगर मशरकी कौमों की तरह ज़ियाफतों के बड़े शौकीन थे, क्योंकि इसके लिए एक तो उन्हें खुदा की तरफ से हुक्म था, दूसरा इस दुनिया में रहते हुए उनको कुछ चीजें उनसे पहली अक़वाम से भी उनको सीखने के लिए उनको मिली हैं। अब जब आप 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हो तो यहां अजीजों तीन बड़ी मजहबी ईदों के मौका पर उनको ज़ियाफत करने का हुक्म था। मैं इस वर्ष को पढ़ूंगा। और साल में 3 बार, यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़याम के मौका पर तेरे यहां के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब वो आए तो खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए। अब इसमें 3 अजीजों बड़े मौके हैं जिन पर उनको एक जगह जमा होने का खुदा ने खास हुक्म दिया है। और वो 3 बड़े मौके कौन से हैं? नंबर 1 में यहां पर लिखा है बेखमीरी रोटी की ईद। नंबर 1 में बेखमीरी रोटी की ईद, जिससे मुराद है ईद फसा। और नंबर 2 में यहां पर जिक्र है हफ्तों की ईद। हफ्तों की ईद से मुराद है ईद पेंतीकोस्त। और फिर इसके आगे नंबर 3 में क्या है? ईद ख़याम, जिससे मुराद है यानी खैमों की ईद। अब ये उनके 3 बड़े अहम त्योहार हैं, ये उनकी ईदें हैं, और ये उनके मुकद्दस और मजहबी मौके हैं। खुदावन ने कहा इन मौकों पर तुम उस जगह पर जमा होना, और सिर्फ मर्द जाएं। जो जगह खुदा उनके लिए चुनेगा, ठहराएगा, मर्द वहां पर जमा हो। और फिर उनके लिए हुक्म यह है कि वो खाली हाथ न आए,
बल्कि भरे हुए हाथों से आए। और जब आप इस्तिस्ना 16 को ऊपर से, यानी उस चैप्टर को ऊपर से और फिर नीचे से पूरे चैप्टर का मुतालिया करते हो, तो आपको समझ आती है कि इन त्योहारों में नंबर 1 में उनको इबादत करनी होती थी, नंबर 2 में इन त्योहारों में उन्हें खुशी मनानी होती थी, नंबर 3 में इन त्योहारों में उन्हें ज़ियाफत का एहतमाम करना होता था। अजीजों, याद रखिएगा, कलाम खुदा में मुख्तलिफ मौकों पर ज़ियाफतों के एहतमाम का या उनके इंतजाम का जिक्र जरूर मौजूद है। इस्तिस्ना 16 की 16 में ये वो मौके हैं जहां मैंने कहा खुदा की तरफ से हुक्म था कि तुम ये काम करना, इबादत करना, खुशी करना और ज़ियाफत करना। इसके बाद अजीजों, कुछ ऐसे मौके थे जो समाज ने लोगों को दिए गए। एग्जाम्पल के तौर पर कब कब समाज में, इस दुनिया में ज़ियाफतों का एहतमाम होता रहा और होता है और होता रहेगा, जिनमें से नंबर 1 में आता है सालगिरह का मौका। नंबर 1 में सालगिरह का मौका, पैदाइश 40वां बाब उसकी 20 आयत में लिखा है। और तीसरे दिन जो फराउन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने नौकरों की ज़ियाफत की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपुज को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। और इसके बाद मत्ती 14 की 6 में भी आपको सालगिरह के मौका पर ज़ियाफत का जिक्र मिलता है। अब पैदाइश 40 की 20 में वो मौका है अजीजों, जिन 2 लोगों के लिए याद रखना नबूवत की थी या उनके ख्वाब की ताबीर की थी यूसुफ ने और फराउन ने अपनी सालगिरह के मौका पर उन दोनों को याद किया। तो यहां अजीजों असल तवज्जो का मरकज है ज़ियाफत, ना के वो साकी या नानपुज, मैं उन पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ज़ियाफत की बात करूंगा। तो सालगिरह अजीजों एक ऐसा मौका यहां पर नजर आता है जब लोग इस मौका पर ज़ियाफत का एहतमाम करते थे। नंबर 2 में आता है शादी के मौका पर ज़ियाफत का एहतमाम। पैदाइश 29 की 21 और 22 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है पैदाइश 29 की 21 से 22 में, और याकूब ने लाबन से कहा, मेरी मुद्दत तो पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। और आगे 22 आयत में लिखा है, तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की। याकूब ने, आप जानते हो, बाइबल कहती है लाबन की हां अपनी बीवी के लिए 7 साल मुकम्मल की उसकी खिदमत करके, यानी लाबन की खिदमत करके। इनके बीच में जो डील हुई थी, अब वो डील की मुद्दत तो पूरी हुई, तो याकूब कहता है कि मेरी बीवी मुझे दे। और उस मौका पर लाबन ने अपने इलाके के तमाम लोगों की ज़ियाफत की। नंबर 3 में आता है अजीजों, मौत के मौका पर ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता था। नंबर 3 में मौत के मौका पर ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता था और यह दस्तूर था। यिर्मयाह 16 की 7 में पढ़िएगा। यिर्मयाह 16 की 7 में लिखा है, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएं ताकि उनको मुर्दों की बाबत तसल्ली दें, और ना उनको दिलदादी का प्याला देंगे कि वो अपने मां बाप के गम में पिए। अब यहां पर खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत ये हुक्म दिया है, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएं। इसका मतलब है मातम के मौका पर खास खाने का इंतजाम किया जाता था। और खुदा ने यहां ये यिर्मयाह 16 की 7 में जिक्र मिलता है कि कहा गया कि उनको मातम के मौका पर खाना मत दें। इसके बाद अजीजों नंबर 4 में आता है घर बनाने के मौका पर ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता था। इमसाल 9 की 1 से 5 पढ़ेंगे। इमसाल 9 चैप्टर 1 से 5 वर्ष में लिखा है, हिकमत ने अपना घर बना लिया, उसने अपने 7 सतून तराश लिए गए
2 आयत कहती है उसने अपने जानवरों को ज़बह कर लिया और अपनी मैं मिलाकर तैयारी कर ली। उसने अपना दस्तरखान भी चुन लिया। 3 आयत कहती है उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया। वो खुद शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती है। 4 आयत कहती है जो सादा दिल है इधर आ जाए और बेअकल से कहती है। 5 आयत आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मलाई हुई मैं में से पियो। और इमसाल उसका 9 चैप्टर 1 से 5 वर्ष में इस हवाले में एक ऐसे मौके का जिक्र है कि घर बनाया गया है और घर की शुक्रगुजारी के तौर पर ज़ियाफत का एहतमाम हुआ, क्योंकि यहां तमाम खाने पीने की चीजों का जिक्र है। इसके बाद अजीजों नंबर 5 में आता है भेड़ों के बाल कुतरने के मौके पर ज़ियाफत का एहतमाम होता था। यहां यहूदी कल्चर है, यहूदी सकाफत है और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि ये उनके लिए खुशी का मौका होता था कि वह अपनी भेड़ों के बाल कुतर रखे गए, काट रखे गए, क्योंकि इसको बेचने से वो बड़ी आमदनी इकट्ठी करते थे। आइए पढ़ेंगे पहले शमूएल 25वां बाब, पहले उसकी 2 आयत और उसके बाद 36 आयत, 2 वर्सेस को मैं पढ़ूंगा। 2 आयत में लिखा है पहले शमूएल 25:2 में, और माओन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत किरमिल में थी। यह शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और यह किरमिल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। 36 आयत कहती है और एबीजल नबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत कर रखी है और नबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ कहा। अब ये बाल कुतरने के मौका पर ज़ियाफत का एहतमाम है। इसके अलावा अजीजों और भी कई छोटे बड़े मौके रहे गए जब उनके बीच में ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता था। अब इसके साथ साथ सुनिए, ज़ियाफत में मेहमानों के लिए कुछ खास बातों को खातर में रखा जाता था। ज़ियाफत में आने वाले मेहमानों के लिए कुछ खास बातों को खातर में रखा जाता था। नंबर 1 में मेहमानों को किस की जाती थी, जिसे उर्दू में कहा जाता है कि मेहमानों का भरोसा लेकर उन्हें खुशामदीद कहा जाता था। लूका 7:45 में इसका जिक्र है। लूका 7:45 में लिखा है तूने मुझको भरोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया मेरे पांव चूमना ना छोड़े। अब यहां पर जिस शख्स ने यीशु की ज़ियाफत की गए, यीशु मसीह ने उसे गिला या एक शिकायत की गए कि तूने मुझे भरोसा ना दिया। किस ना की? तो इसका मतलब है उनके बीच में, यानी यहूदियों के बीच में ये एक खास तरीकाकार था कि ज़ियाफत में आने वाले मेहमानों का भरोसा लिया जाता था, इससे उनको खुशामदीद या वेलकम किया जाता था। नंबर 2 में अजीजों, मेहमानों के सर पर तेल डाला जाता था। जितने मेहमान ज़ियाफत में शामिल होते थे उनके सर पर तेल डालकर उन्हें खुशामदीद कहा जाता था। लूका 7:46 को पढ़िए जरा। लूका 7:46 में लिखा है तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर अतर डाला। अब यह भी कंप्लेन है। यीशु मसीह ने उस शख्स से गिला किया जिसने मसीह को अजीजों खाने पर बुलाया, ज़ियाफत पर बुलाया, लेकिन यीशु के सर पर उसने तेल न डाला, क्योंकि उनके समाज का, उनकी सकाफत का यह हिस्सा था। लेकिन उस आदमी ने यीशु के लिए यह न किया। नंबर 3 में आता है मेहमानों के पांव धोए जाते थे। जितने ज़ियाफत में आते थे लोग,
मेजबान जो होता था उनके पांव धोकर अपनी ज़ियाफत में उन्हें वेलकम करता था। पैदाइश 18:4 में लिखा है, पैदाइश 18:4 में, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। अब ये इब्राहिम का वाकया है, जब एंजल्स उसके यहां आते हैं और बाइबल कहती है उनके लिए पानी लाकर उनके पांव धोने का इंतजाम करता है, ताकि उन्हें इस ज़ियाफत में जिसका उसने एहतमाम किया है खुले दिल से वेलकम करे। अजीजों, नंबर 4 में आता है, अक्सर मेजबान जो है वो मेहमानों के लिए खास किस्म का चोगे का इंतजाम भी करता था। जिसको याद रखना, जिसको वो अपनी ज़ियाफत में बुलाता है उसको पहनाने के लिए खास किस्म की पोशाक का भी वो इंतजाम करता था। जिक्र मिलता है मत्ती 22:12 में, मत्ती 22:12 में, और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों आ गया है? और लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। अब यहां पर बाइबल खास उस आदमी से इस मालिक के शिकायत का जिक्र करती है कि तू इस ज़ियाफत में आया है, लेकिन जब तुझे एक खास किस्म की पोशाक दी गई है तो तूने इसे पहना क्यों नहीं है? इसके बाद अजीजों, नंबर 5 में, मेहमानों को उनके मर्तबे के मुताबिक बिठाया जाता था। जिनको ज़ियाफत में बुलाया गया है, मेहमान जो है जिनको ज़ियाफत में बुलाया गया है, अब मेजबान जो है, बुलाने वाला जो है, वो बुलाए हुओं को उनके मर्तबे, उनकी पोजीशन के हिसाब से अपनी ज़ियाफत में बिठाता था। तरतीब ऐसी होती थी। पहला सैमुएल 9:22 में जिक्र मिलता है, पहले सैमुएल 9:22 में, और सैमुएल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाना में लाया और उनको मेहमानों के दरमियान जो कोई 30 आदमी थे सदर जगह पर बिठाया। सदर जगह मतलब जो खास चुनी हुई जो खास जगह है, इन लोगों को वहां पर बिठाया। तो ये अजीजों खास उनका एक हिस्सा था कि लोगों की दर्जा बंदी की जाती थी, उनकी पोजीशन के हिसाब से जगह सिलेक्ट की जाती थी कि कहां उनको बिठाना है। और नंबर 6 में, आखिर में, खाने के लिए खुदा का खास शुक्र अदा किया जाता था। पहले सैमुएल 9:13 में आपको जिक्र मिलता है, पहले सैमुएल 9:13 में, कि जो ज़ियाफत में खाना तैयार होता है शुक्र किए बगैर उसमें शरीक नहीं होते थे। लिखा है पहले सैमुएल 9:13 में, जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मुकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। अब सैमुएल जब तक कुर्बानी पर या उस खाने पर बरकत नहीं देता था तब तक लोग शरीक नहीं होते थे। तो ये उनका एक खास तरीकाकार था। अजीजों, अबरानी लोगों में ज़ियाफत ने एक खास अहमियत हासिल कर ली थी, और जब ज़ियाफत उनके बीच में खास अहमियत हासिल कर चुकी है तो इसलिए वो मुख्तलिफ मौकों पर उसका एहतमाम करते थे। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, पुराने ऐदनामा की जो खास उनके लिए ज़ियाफत होती थी वो असल में नए ऐदनामा में एक खास होने वाली ज़ियाफत का शैडो थी, क्योंकि नया ऐदनामा भी अजीजों 2 बड़ी ज़ियाफतों का जिक्र करता है। तो दरअसल उन 2 ज़ियाफतों में से एक जो खास ज़ियाफत थी
पुराने ऐदनामा की जो ज़ियाफत थी वो दरअसल उस ज़ियाफत का एक शैडो था, वो उसका एक अक्स था। और इसलिए यहूदी अपने अंदर ज़ियाफत को इस तरह से मनाते थे, ये जानकर कि आने वाले वक्त में ये ज़ियाफत का जो सिलसिला है हमें एक बड़ी ज़ियाफत में ले जाएगा। और वो ज़ियाफत कौन सी है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। अजीजों, पुराने ऐदनामा में जिन मुख्तलिफ मौकों पर ज़ियाफत का जिक्र आता है वो हम सीख चुके हैं, पर नए ऐदनामा में दो अजीम और दो बड़ी ज़ियाफतों का जिक्र है और इनका खास कर ताल्लुक आने वाले वक्त के साथ है। बैंक्वेट के पार्ट 1 में हम उस एक बड़ी ज़ियाफत को सीखेंगे और पार्ट 2 में अजीजों उस सेकंड ज़ियाफत को सीखेंगे। और मजे की बात यह है, इन दोनों ज़ियाफतों का ताल्लुक रेवलेशन की बुक से है और एक ही चैप्टर में दोनों ज़ियाफतों का जिक्र है। आइए पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब में जिन दो ज़ियाफतों का हमें जिक्र मिलता है। अजीजों, सबसे पहली ज़ियाफत है बर्रा की शादी की ज़ियाफत। बर्रा की शादी की ज़ियाफत। आइए पढ़ेंगे इसको मुकाशवा 19:9 में। रेवलेशन 19:9 में यहां पर जिक्र है, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अजीजों, यहूदियों को अस्तिस्ना 16:16 में या उनके मुख्तलिफ मजहबी मौकों पर खुशी मनाने का, ज़ियाफत मनाने का जो खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया था, दरअसल वो इसी ज़ियाफत का शैडो था, वो इस ज़ियाफत का अक्स था, साया था। वो साया है, पर असल जो ज़ियाफत है वो नए ऐदनामा में मुकाशवा 19:9 में उसका जिक्र मिलता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वो ज़ियाफत है बर्रा की शादी की। अब इस ज़ियाफत में शामिल होने वालों को मुबारक कहा गया है। वो ब्लेस्ड हैं, वो भाग्यशाली हैं जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शरीक होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है, जिनको मुबारक कहा गया है वो लोग कौन है? अब इसमें ना अजीजों खास लोगों का चुनाव किया गया है, सब लोग शामिल नहीं है इसमें। आम या खास सबको शामिल नहीं किया गया इसमें। गुनहगार या रास्तबाज सबको शामिल नहीं किया गया इसमें। चुनाव किया गया है, और जब चुनाव हुआ है तो जो उस चुनाव पर, उस लेवल पर, उस मेरिट पर पूरे उतरे गए, उनको बाइबल कहती वो मुबारक हैं। अजीजों, मैंने कहा ये लोग कौन हैं जो मुबारक हैं, जो उस ज़ियाफत में शरीक होंगे? इसका जवाब आपको यूहन्ना की स्टेटमेंट में मिलता है। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 29 आयत में। यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा है उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। अब अजीजों यहां पर लिखा है वो दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है, पास मेरी ये खुशी पूरी होगी। यीशु मसीह दुल्हा है, पहली बात यह है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुल्हे का दोस्त है। और अजीजों, मसीह पर ईमान लाने वाले लोग वो दुल्हन हैं। दुल्हा यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना ने ये कहा जिसकी दुल्हन है। तो दुल्हन कौन है? कलीसिया, ईमानदार लोग।
अजीजों, जितने यीशु मसीह पर ईमान लाते गए और उसमें ईमान लाने के वसीले से शामिल होते गए, वो यीशु मसीह की दुल्हन गए और यीशु मसीह उसका दुल्हा गए। अब रही बात उसके दोस्त की, तो वो कौन है? वो यूहन्ना नबी। अजीजों, यूहन्ना पुराने अहदनामा के नबियों में से खास वो नबी है जिसके बारे में मसीह खुदावन ने खास एक बयान जारी किया। मत्ती 11:11 में, मत्ती 11:11 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए गए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे भी बड़ा है। अगर यूहन्ना सब नबियों से बड़ा ठहरा तो भी वो दुल्हन नहीं है। मैंने कहा यूहन्ना नबी तमाम नबियों से बड़ा ठहरा तो भी वो दुल्हन नहीं है। वो शादी की ज़ियाफत में दुल्हे के पास खड़ा है बतौर दोस्त। और यहां मैं खास बात को शामिल करना चाहता हूं। दरअसल यूहन्ना पुराने अहदनामा के तमाम नबियों की नुमाइंदगी करता है, पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन की नुमाइंदगी करता है। यहां अजीजों उनको शुमार किया गया है। अब दुल्हन कलीसिया है, दुल्हा यीशु मसीह है, तो उस ज़ियाफत में जितने मेहमान हैं वो कौन है? यूहन्ना उनकी नुमाइंदगी करता है। और वो कौन है? पुराने अहदनामा के सारे मुक़द्दसीन। अजीजों, वो सभी के सभी मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही की ज़ियाफत में बतौर मेहमान आएंगे। अब ये ज़ियाफत जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत है, इसका मौका महल कब है? रैप्चर के बाद 7 साला मुसीबत का दौर शुरू होगा। 7 साला मुसीबत के दौर के खत्म होते ही 1000 साल का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें यीशु मसीह का राज इस पूरी दुनिया पर होगा। और उस दौर में अजीजों ज़ियाफत का एहतमाम किया जाएगा। अब बाइबल ये कहती है उस ज़ियाफत में, मैंने कहा सबसे पहले शामिल होने वाले कौन से लोग हैं जिनको मुबारक कहा गया, क्योंकि लिखा है ना मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शरीक हो। तो यूहन्ना ने कहा दुल्हा तो यीशु मसीह है और दुल्हन कलीसिया, और उसने कहा दुल्हे का दोस्त। दोस्त तो वही होते हैं ना जो मेहमान है, जो आते हैं। तो दरअसल मैंने कहा पुराने अहदनामे के तमाम मुक़द्दसीन की नुमाइंदगी यूहन्ना करता है जो उस ज़ियाफत में शरीक होंगे। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, दानियल 12वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, और जो खाक में सो रखे गए उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। अजीजों, रेज़रेक्शन यूट्यूब पे ये रेज़रेक्शन की पूरी स्टडी आपको मिलेगी कि रेज़रेक्शन एक नहीं है, जी उठना एक नहीं है, क्योंकि कलीसिया का जी उठना अलग है। और यहां 1000 साला बादशाही से पहले जो रेज़रेक्शन होगा वो तमाम पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन का होगा, उनको जिंदा किया जाएगा। और उसके लिए दानियल के वसीले से खुदावन ने कहा जो खाक में सो रखे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे। और इनके जाग उठने का मौका कौन सा होगा? 1000 साला बादशाही के दौर की शुरुआत में ही वो जी उठेंगे। अब इस आयत मुक़द्दसा के मुताबिक अजीजों 2 तरह के लोगों को मुख्तलिफ 2 मौकों पर रेज़रेक्शन दिया जाएगा। 2 तरह के लोगों को 2 मुख्तलिफ मौकों पर जिंदा किया जाएगा, क्योंकि नंबर 1 में आता है हयात अबदी के लिए, नंबर 1 में हयात अबदी के लिए। अब इससे मुराद ये है ये सभी के सभी पुराने अहदनामा के वो ईमानदार हैं जिनको मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही में शामिल होने के लिए जिंदा किया जाएगा। और इसलिए कि वो बर्रा की ज़ियाफत में, बर्रा की शादी की
ज़ियाफ़त में शरीक किए जाएं, और ये सारे के सारे मैंने कहा हयात अबदी के लिए जिंदा किए जाएंगे। ये पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन हैं। और अजीजों, नंबर 2 में दानियल की मार्फत ये कहा गया रुसवाई और जिल्लत के लिए कुछ लोग जी उठेंगे, हयात अबदी के लिए कुछ लोग जी उठेंगे रुसवाई और जिल्लत के लिए। अब अजीजों, रुसवाई और जिल्लत हासिल करने वाले लोग ये सभी के सभी शरीर हैं जिनको मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही के बाद जिंदा किया जाएगा। इन दोनों के रेजरेक्शन के बीच में 1000 साला बादशाही है। एक हिस्सा वो है जो 1000 साला बादशाही के शुरू में जिंदा किया जा रहा है, और वो हयात अबदी के लिए हैं और वो ईमानदार हैं। और दूसरे वो हैं अजीजों जो रुसवाई और जिल्लत के लिए जिंदा किए जा रहे हैं, लेकिन उनको 1000 साला बादशाही के खत्म हो जाने के बाद जिंदा किया जाएगा, ताकि उनको हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। क्योंकि 1000 साला बादशाही के बाद फिर बड़े सफेद तख्त का वो मौका आ जाता है जिसमें तमाम गुनहगार मुर्दों को जिंदा कर दिया जाएगा, और ये आखिरी रेजरेक्शन होगा जिसमें ये रुसवाई और जिल्लत वाले मुर्दों को भी जिंदा किया जाएगा। इस अजीजों सफेद तख्त से पहले पहले तमाम ईमानदार लोग जी उठेंगे और वो बड़े सफेद तख्त के सामने नगी होंगे। अब दानियल 12:13 में लिखा है, दानियल 12:13 में, पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी न हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अय्याम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। दानियल कुछ बातों को जानना चाहता है, लेकिन उसको कहा गया ये बातें तेरे लिए नहीं है, तू अपनी राह ले। और उसको फिर तसल्ली के लिए कहा गया तू अपनी मुद्दत पूरी कर और आराम कर, लेकिन इसके इख्तिताम पर तू जी उठेगा। अजीजों, दानियल के बारे में क्या है कि वो मौत में आराम करेगा, लेकिन क़यामत में उठ खड़ा होगा और अपनी मिरास से यानी यीशु मसीह की 1000 साला उस शादी की ज़ियाफ़त में लुत्फ अंदोज होने के लिए इसे खड़ा किया जाएगा, इसे जिंदा किया जाएगा। क्योंकि 1000 साला बादशाही से पहले एक रेजरेक्शन होगा जो पुराने अहदनामा के ईमानदारों के लिए होगा कि वो इस बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक हो। सो पुराने अहदनामा के तमाम मुक़द्दसीन इस ज़ियाफ़त से पहले गैर फानी और जलाली बदनों में जिंदा किए जाएंगे। जो बदन फना नहीं होंगे, जो बदन जलाल में होंगे, उनमें वो जिंदा किए जाएंगे ताकि बर्रा की शादी की खुशी में वो शामिल हो जाएं। जो लोग ये सवाल करते हैं क्या मसीह की आमद पर पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन जी उठेंगे, तो उनके लिए ये सीखने का मौका है कि चर्च के रेजरेक्शन के बाद भी रेजरेक्शन होगा, कलीसिया के जी उठने के बाद भी जी उठना होगा। और वो किन का है? पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन का, ताकि वो यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो। कलीसिया की ये क़यामत अजीजों याद रखना, अजीजों कलीसिया की क़यामत में और पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन की क़यामत में बस वक्त और मुद्दत को समझना जरूरी है। मैंने कहा कलीसिया की क़यामत में और पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन की क़यामत में उनके जिंदा होने में वक्त को और मुद्दत को और मौके को समझना जरूरी है, क्योंकि रैप्चर के वक्त कलीसिया जी उठेगी। मैंने कहा रैप्चर के वक्त कलीसिया जी उठेगी, और अजीजों मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही के लिए जब यीशु मसीह की जलाली आमद होगी, तो तब पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन जी उठेंगे। आप सोचो, दो आमदें हैं, एक है खुफिया आमद और एक है जाहिरी आमद। खुफिया आमद में कलीसिया का जी उठना है, जाहिरी आमद में पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन का जी उठना है। इसलिए इन चीजों को समझना और इनकी तरतीब को जानना हमारे लिए जरूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजों में गड़बड़ कर जाते हैं।
अजीजों, दो आमदों पर दो आपको रेजुरेक्शंस मिल रहे हैं और मुख्तलिफ मौकों पर दो अलग अलग तरह की क़यामत है। पहली क़यामत जो अजीजों रैप्चर के वक्त है वो कलीसिया की है, और यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही के लिए जो जलाली आमद है वहां पुराने एहदनामा के मुक़द्दसीन का जी उठना है। आइए जरा पढ़िए लूका की अंजील, लूका उसका 13वां बाब उसकी 28 और उसकी 29 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। लूका 13वां बाब उसकी 28 और उसकी 29 में लिखा है, वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे। और इसके बाद 29 आयत कहती है, पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। खुदा की बादशाही की ज़ियाफत कौन सी है अजीजों? वो ज़ियाफत है यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफत, बर्रा की शादी की ज़ियाफत। और यहां पर लिखा है इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को जिंदा किया जाएगा उसमें शामिल होने के लिए। और इसके साथ साथ लिखा है पूर्व से यानी मशरिक से, मगरिब से, शमाल से, जनूब से लोग चल चल कर आएंगे उस बादशाही में शरीक होने के लिए, उस ज़ियाफत में शरीक होने के लिए। अजीजों, यहां याद रखिएगा, बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जमाने के पहले के सारे लोग जो हैं वो सारे मुकद्दस लोग हैं, ठीक है, ईमानदार लोग हैं। बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जमाने के और इनसे पहले के जमाने के सारे मुकद्दसीन, सारे ईमानदार लोग ये जिंदा किए जाएंगे। और उसके बाद मूसा से लेकर यूहन्ना तक जितने बीच में प्रोफेट्स आए हैं, छोटे बड़े तमाम अंबिया को भी जिंदा किया जाएगा ताकि वो यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफत में शरीक हो। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सभी, ये याद रखना, गैर अक़वाम के लोग हैं। जब यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही का दौर शुरू होगा तो उसमें गैर अक़वाम जो हैं वो तब भी यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए तैयार होंगे। तौबा का, ईमान का, यीशु मसीह में शामिल होने का काम तब भी जारी रहेगा। और उस वक्त मैंने कहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर एक तो मसीह में ईमान लाकर शामिल होंगे और फिर उनको बतौर अजर उस ज़ियाफत में शामिल किया जाएगा। अजीजों, इन तमाम मुकद्दसीन और नबियों के अलावा और भी बेशुमार लोग हैं जिनको इस ज़ियाफत में शामिल किया जाएगा। मैंने कहा पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन और पुराने एहदनामा के नबियों के अलावा और भी लोग हैं जिनको शामिल किया जाएगा। आइए पढ़िए मुकाशवा 20:4 में जिक्र है। मुकाशवा 20:4 में यहां पर लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। मुकाशवा 20:4 में, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। आगे लिखा, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। अब ये कौन से हैं? ये अजीजों 7 साल मुसीबत के दौर के लोग हैं। 7 साल मुसीबत के दौर के लोग जिनको शैतान शहीद कर देगा। पहले मैं आपको 3 तरह के लोग बता चुका हूं। पुराने एहदनामा के ईमानदार लोग यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जमाने से पहले के और इनके जमाने के, ये सब ईमानदार लोग कहलाते हैं। दूसरी तरह के मूसा से लेके यूहन्ना तक के जितने मैंने कहा नबी हैं उनको शामिल किया जाएगा। तीसरी तरह के
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग जो उस वक्त जिंदा होंगे और यीशु मसीह में शामिल होंगे, उनको शामिल किया जाएगा। और मुकाशवा 20:4 में चौथी तरह के लोग हैं, और ये 7 साला अजीजों जो मुसीबत का दौर इस दुनिया पर चलेगा, और ये रैप्चर के बाद होगा। ये पूरी स्टडी आपको रैप्चर की और जनाब आपको ग्रेट ट्रिब्यूलेशंस के तकरीबन 30 पार्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 7 साला मुसीबत के दौर में मुखालफे मसीह पर ईमान लाने वाले लोगों को कत्ल करेगा। और ये स्टडी कहती है इस दुनिया ने आज तक इतना ब्लड नहीं देखा जितना ब्लड वो 7 साला मुसीबत के दौर में देखेगी। इतने बड़े लेवल पर शहादत होगी। और इन सबको भी मुकाशवा 20:4 में यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जिंदा किया जाएगा। अजीजों, ईमानदार लोगों को भुलाया नहीं जाएगा। अगरचे हमें अजीजों नए एहदनामा में और अनाजील में कलीसिया के जिंदा होने का कई जगहों पर जिक्र मिलता है, लेकिन इन छुपे हुए हवाला जात में जो मैं आपको दे रहा हूं, इनमें दीगर मुकद्दसीन के भी रेज़रेक्शन का जिक्र हमें मिलता है। सो कलाम खुदा में याद रखना, तरतीब से कहीं भी नामों की फरिस्त नहीं दी गई कि 1000 साला जो मसीह की बादशाही होगी और उसमें जो मसीह की शादी की ज़ियाफत होगी उसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, डिटेल से फरिस्त नहीं गए। लेकिन इन हवाला जात से जो मैं आपको दे रहा हूं, इनकी मदद से समझ आती है कि किस किस तरह के और कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा। सो अजीजों, हमने देखा कि पुराने एहदनामा के सब मुकद्दसीन, तमाम नबी और ये पूर्व पश्चिम के लोग और उसके अलावा 7 साला मुसीबत के दौर के लोग, यानी 4 तरह के लोग हैं जिनको यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफत में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा याद रखना अजीजों, 3 तरह के तो वो लोग हैं जिनको जिंदा किया जाएगा, पर चौथी तरह के वो लोग हैं जो उस वक्त जिस्मानी बदनों में होंगे। ये हैरानी की बात है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जो लोग आकर उस ज़ियाफत में शरीक होंगे वो तो जिस्मानी बदनों में होंगे। इसलिए उलमा के मुताबिक ये अजीजों एक अजब काम होगा कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने फानी बदनों के साथ उस ज़ियाफत में शरीक होंगे, और ये सभी के सभी 7 साला बड़ी मुसीबत के मुकद्दसीन होंगे जो जिंदा होंगे। आइए लूका 13:29 में पढ़िए। लूका 13:29 में लिखा है, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। अब ये उस वक्त जिंदा लोग हैं और अपने जिस्मानी बदनों में वो मसीह की जाहिरी और जलाली उस आमद में भी और फिर बादशाही में भी और फिर ज़ियाफत में भी शरीक होंगे। और इनका तल्लुक जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ है। ये दुनिया के हर कोने से हैं, क्योंकि मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब, इसका मतलब है किसी एक इलाके को, किसी एक एरिया को शामिल नहीं किया गया। और अजीजों, इन तमाम लोगों के अलावा यानी 4 किस्म के लोग मैंने अभी आपको बताए गए जो उस ज़ियाफत में शरीक होंगे, पर एक और अभी 5वीं किस्म बाकी है जो उस ज़ियाफत में शरीक किए जाएंगे। 4 किस्म के लोग मैं आपको बता चुका हूं, अब 5वीं किस्म के लोग हैं जो उस ज़ियाफत में शामिल किए जाएंगे। मुकाशवा 7:4 में पढ़िए। रेवलेशन 7:4 में लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई है। अजीजों, ये 1,44,000 खास कर वो लोग होंगे जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के पीरियड के लोग हैं, 7 साला मुसीबत के दौर के लोग हैं, 1,44,000, और इन सब पर मोहर की गई है। अजीजों, याद रखना, ये मोहर इसलिए की गई है कि मुखालफे मसीह के हाथों कत्ल ना हो। ये मोहर इनकी सेफ्टी के लिए है। ये मोहर इन्हें सेफ करेगी। मुखालफे मसीह अपने जमाने में
1,44,000 का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और खास कर याद रखना अजीजों, ये सारे के सारे एवेंजलिस्ट होंगे। और बड़ी बात यह है, ये यहूदी होंगे इज़राइल में से, क्योंकि आप पढ़ लो 1,44,000 हर कबीले में से लिए गए हैं। इज़राइल के 12 कबीलों में लोगों को लिया गया और उन पर मोहर की गई है। और मोहर की बड़ी वजह यह है कि शैतान इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए और ये उसके दौर में जिंदा रहेंगे। और बाइबल के मुताबिक अजीजों लिखा है, ये यीशु मसीह की आमद तक, मैंने कहा यीशु मसीह की आमद तक, यानी 7 साल मुसीबत के दौर के बीच में इन पर मोहर होगी, ये कत्ल नहीं होंगे। और बाइबल कहती है इनको इसलिए महफूज रखा जाएगा ताकि 7 साल मुसीबत के दौर में खुशखबरी का काम किया जाए, मसीह में लोगों को शामिल किया जाए। उस वक्त गैर अकवाम भी और यहूदी अकवाम भी यीशु मसीह में बड़ी मिकदार में, बड़ी गिनती में शामिल होंगे। और उस वक्त अजीजों पूरी दुनिया पर एक ही मजहब होगा और वो होगा यीशु मसीह का धर्म, यीशु मसीह का होगा, क्योंकि राज यीशु मसीह का होगा। इसे मिलेनियम किंगडम कहा जाता है। जो आलमगीर किंगडम होगी वो सिर्फ यीशु मसीह की होगी। इसलिए अजीजों स्टडी के मुताबिक बाइबल कहती है ये लोग जो हैं 1,44,000 ये लोग भी अपने फानी बदनों समेत उस ज़ियाफत में शरीक होंगे, क्योंकि ये कत्ल नहीं किए जाएंगे, ये महफूज होंगे। एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से जो लोग आएंगे वो जिंदा ही होंगे और अपनी उसी जीवन में, यानी मैंने कहा उसी बदन में वो शरीक होंगे। और उसके अलावा 1,44,000 जो एवेंजलिस्ट हैं, जो खासकर इज़राइल के बीच में से होंगे, वो जिंदा रहेंगे। और वो बाइबल कहती है यीशु मसीह की आमद, यानी जो जलाल की जो 1000 साल बादशाही के लिए है, ये उसमें शरीक होंगे। तब तक ये जिंदा होंगे और अपने इन्हीं बदनों समेत वो यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही की ज़ियाफत जो शादी की है उसमें वो शरीक होंगे। सो नंबर 1 में मैंने कहा 1,44,000 हैं, ये सब के सब यहूदी होंगे। नंबर 2 में 7 साल मुसीबत के दौर के लोग जो शहीद किए जाएंगे, ज्यादातर इनमें यहूदी होंगे। नंबर 3 में उस वक्त अजीजों जो पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन जिंदा किए जाएंगे, उनमें ज्यादातर यहूदी होंगे। इसके अलावा नंबर 4 में क्या गैर अकवाम के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सो अजीजों इन तमाम लोगों में जो बतौर दोस्त है ना, वो सिर्फ पुराने एहदनामा के लोग हैं। जो बतौर मेहमान है वो पुराने एहदनामा के लोग हैं और कलीसिया इनमें शामिल नहीं है, क्योंकि कलीसिया तो दुल्हन है ना, कलीसिया ब्राइडल है जो मैंने कहा दुल्हे के साथ आएगी। कलीसिया का मेहमानों से कोई तल्लक नहीं है। इन 5 तरह के लोगों का कलीसिया से और कलीसिया का इनसे कोई तल्लक नहीं है। कलीसिया तो दुल्हन है जो दुल्हे के साथ आएगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं ये अजीम ज़ियाफत आसमान पर होगी कि जमीन पर होगी, ये सवाल है, इसे जरूर आप ध्यान में रखना। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही कहां लगेगी, और फिर सवाल करते हैं ये ज़ियाफत कहां पर होगी। अब सुनिएगा अजीजों, जाहिर है कि मसीह खुदावन की यह बादशाही जमीन पर होगी, ठीक है, उसका दारुल खिलाफा यरूशलेम होगा। और जब ये बादशाही जमीन पर होगी तो इसकी ज़ियाफत भी जमीन पर ही होगी, क्योंकि साफ लिखा है लूका 13:29 में कि लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। इसका मतलब है लोग जमीन पर ही होंगे और वो चल कर आएंगे, तो ये ज़ियाफत भी जमीन पर ही होगी। और अजीजों एक और लोग सवाल करते हैं कि ये ज़ियाफत कितना अरसा चलेगी। एक और लोग सवाल करते हैं ये ज़ियाफत कितना अरसा चलेगी। अब अगर देखा जाए समाज में तो ज़ियाफत का एहतमाम जो है वो लोग अपनी माली हैसियत को देख कर करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चे की शादी के लिए 5 दिन की ज़ियाफत कर लेते हैं,
कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो 10 दिन की कर लेंगे, कुछ लोग और इससे भी ज्यादा लंबा टाइम चलते हैं। पर जब यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफत की बात आती है तो वो तो बादशाहों का बादशाह है। अजीजों, इस दुनिया की दौलत, इस दुनिया के जवाहिर, सोना चांदी सब उसी का है। तो आप अजीजों उसकी हैसियत देखो कि वो तमाम बादशाहों से बड़ी है, तो उसकी ज़ियाफत की मुद्दत फिर उसकी शान और शौकत के हिसाब से ही होगी ना। उलमा के मुताबिक अजीजों ये ख्याल अखज़ किया जाता है कि ये ज़ियाफत 1000 साल चलेगी। ये ज़ियाफत जो है, बर्रा की शादी की ज़ियाफत 1000 साल चलेगी। फिर अजीजों एक और तीसरा सवाल किया जाता है, क्या इस ज़ियाफत में फरिश्तों को शामिल किया जाएगा? एक और तीसरा सवाल किया जाता है, क्या इस ज़ियाफत में फरिश्तों को शामिल किया जाएगा? हम बाइबल मुकद्दस में ये देखते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो खुदा के सारे कामों को सरअंजाम देते हैं, और मुखालिफे मसीह के जमाने में खुदा के फरिश्ते ज्यादातर आपको खुदा के कामों में ही मसरूफे अमल नजर आते हैं। इसके साथ साथ अजीजों वो काम जो वो करते हैं वो उन कामों के नताइज पर भी गौर करते हैं। आप ये पढ़ोगे कि फरिश्ते जो हैं वो मसीह खुदावंद की आमद पर, जो जलाली आमद होगी ना, वो यीशु मसीह की जलाली आमद पर जो 1000 साला बादशाही के शुरू में होने वाली है, उसमें एंजल्स यीशु के साथ आने वाले गए, उसमें एंजल्स यीशु के साथ आने वाले हैं। मत्ती 25 की 31 में लिखा है, इसको पढ़ेंगे। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अब सुनिए अजीजों, फरिश्ते ना ही वो मेहमान होंगे, ना वो तख्तों पर बैठेंगे, ना वो दुल्हन होंगे, क्योंकि मेहमान तो सारे पुराने इदनामा के लोग हैं, फिर 7 साला मुसीबत के दौर के लोग हैं। और मैं कह रहा हूं मेहमानों में एंजल्स को शामिल नहीं किया गया, दुल्हन में एंजल्स को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो तो कलीसिया है। फरिश्ते तख्त पर नहीं बैठेंगे। अब तख्त पर बैठने का जिनका जिक्र है वो कलीसिया के लोग हैं, तो फिर एंजल्स कहां पर हैं? वो सातों आ रहे हैं, लेकिन एंजल्स कहां पर हैं? अजीजों, ख्याल किया जाता है इब्रानियों 1 की 14 के मुताबिक, इब्रानियों पहला बाब उसकी 14 आयत के मुताबिक उलमा इसके लिए ख्याल पेश करते हैं, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो खिदमत गुजार रूहें हैं, एंजल्स खिदमत गुजार रूहें हैं, तो उस ज़ियाफत में खिदमत गुजार लोगों का भी होना जरूरी है, क्योंकि दुल्हन है, दुल्हा है, मेहमान है, तो उसमें खिदमत गुजार कहां पर हैं? तो इसलिए अजीजों इसमें उलमा ये ख्याल पेश करते हैं कि एंजल्स जब मेहमानों में शामिल नहीं है, वो तख्तों पर नहीं है, वो दुल्हन नहीं है, तो एंजल्स अगर साथ हैं तो फिर वो बतौरे खिदमत गुजार हैं। इसलिए अजीजों, खुदा के इस इंतजाम में याद रखना, ना तो कलीसिया के मकदसों में कुछ ऐसी खूबी को रखा गया कि वो आला दर्जा हो जाएं, और ना ही पुराने एदनामा या दूसरे मकदसीन में कुछ नुक्स को रखा गया कि वो कलीसिया या दुल्हन होने के उस रुतबे और उस हैसियत को हासिल न कर पाए। ये बस खुदा की मर्जी है, उसने ऐसा इंतजाम ठहराया है, और कोई नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों है, कि कलीसिया दुल्हन क्यों है, और वो खास जगह पर क्यों है, और वो मेहमान क्यों है। ना तो कलीसिया में कोई ऐसी खूबी है और ना उन लोगों में कोई ऐसा नुक्स है। खुदा ने अपने इलाही इंतजाम के तहत ये तरतीब रखी है। अब सुनो अजीजों, मसीह खुदावन ने तालीम देते हुए खुदा की बादशाही और ज़ियाफत के बारे में 2 तमसीलों में
बड़ा खूबसूरत जिक्र किया है। नंबर 1 में 10 कवारियों की तमसील आपको मिलती है। नंबर 1 में 10 कवारियों की तमसील मिलती है मत्ती 25 की 1 से 13 में। मत्ती 25 की 1 से 13 में 10 कवारियों की तमसील मिलती है। नंबर 2 में एक बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफत की तमसील मिलती है। मत्ती 22 की 1 से 14 में। मत्ती 22 की 1 से 14 में एक बादशाह के बेटे की ज़ियाफत के बारे में मसीह ने तमसील दी है। अजीजों, इन दोनों तमसीलों का तल्लक नंबर 1 में शादी के साथ है, नंबर 2 में ज़ियाफत के साथ है और नंबर 3 में मेहमानों के साथ है। अब सुनो, 10 कवारियां दरअसल बनी इस्राइल की तस्वीर हैं। 10 कवारियां दरअसल बनी इस्राइल की तस्वीर हैं जो बड़ी मुसीबत के आखिर में मसीह की आमद के मुंतजर होंगे। और ये आमद कौन सी है अजीजों? जलाली आमद, जाहिरी आमद, क्योंकि ये 7 साल मुसीबत के दौर के बाद होगी। मसीह की 2 आमदों के बीच में 7 साल की मुसीबत का दौर है। 7 साल मुसीबत के दौर से पहले मसीह की पहली आमद है जिसे खुफिया कहा जाता है, और उसके बाद 7 साल की मुसीबत का दौर चलता है तो बाद में मसीह की दूसरी आमद जाहिर होती है जिसे जलाली और जाहिरी आमद कहा जाता है। तो मैंने कहा दरअसल 10 कवारियां ये उन लोगों को जाहिर करती हैं जो 7 साल मुसीबत के दौर के लोग हैं और मसीह में शामिल हैं और वो मसीह की जलाली आमद के मुंतजर हैं। और अजीजों, याद रखिएगा, इनमें से कुछ अक्लमंद ठहरती हैं और कुछ बेवकूफ ठहरती हैं। अक्लमंद वही हैं जो आखिर तक तैयार हैं और बेवकूफ वो हैं जो सो जाती हैं। कलीसिया, याद रखिएगा, बनी इस्राइल हम इन कवारियों की तमसील में देखते हैं उनकी हालत कैसी है। इस तमसील में याद रखना दुल्हन का जिक्र नहीं है, क्योंकि दुल्हे के इस्तकबाल के लिए वो अपने आप को तैयार करती हैं। दुल्हन का जिक्र नहीं है। दुल्हन का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि दुल्हन को काबिल जिक्र नहीं बल्कि दुल्हे को काबिल जिक्र शामिल किया गया है। मैंने कहा इस अजीजों हिस्से में जहां 10 कवारियों की तमसील आपको मिलती है, नंबर 1 में खुशी का मरकज दुल्हन नहीं है, खुशी का मरकज दुल्हे की आमद है कि वो आ रहा है। इसमें बड़ी चीज ये है कि ये आमद जो है ये रुखसती की आमद नहीं है, बल्कि ये तो वलीमे की आमद है, ज़ियाफत की आमद है। आप देखोगे कि वलीमे के दिन, ज़ियाफत के दिन दुल्हा और दुल्हन साथ होते हैं। तो जब 10 कवारियां मुंतजर हैं तो दरअसल ये मौका वलीमे का है, इसे ज़ियाफत का मौका शामिल किया जाता है। तो उस मौका पर ऐसे लोग हैं वो कुछ बेवकूफ ठहरते हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं है, कुछ अक्लमंद ठहरते हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं। अब सुनिएगा अजीजों, मैं आपसे कह चुका हूं ये रुखसती का मौका नहीं है बल्कि ज़ियाफत का मौका है। बेशक इस ज़ियाफत में दुल्हन दुल्हे के साथ है, और यहां दुल्हन का जिक्र इसलिए भी नहीं है क्योंकि दुल्हन अजीजों तारीफ के लिए नहीं बल्कि दुल्हा जो है वो इज्जत और तकरीम और तारीफ में शामिल किया जाता है। अब अजीजों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह तमसील जाहिर करती है कि आज के लोगों का हाल कि कुछ 1000 साल बादशाही के लिए उसकी ज़ियाफत के लिए तैयार हैं और कुछ तैयार नहीं है। एक आखिर में आपको हवाला देता हूं मुकाशवा 19 की 9 में, रेवलेशन 19 की 9 में जो हमारी मरकजी आयत रकीक है, उसके आखिर में फरिश्ते ने यूहन्ना से कहा था कि ये खुदा की सच्ची बातें हैं, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अब ये लिखना जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि खुदा जानता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं होगा। जैसे जैसे लोग वक्त को गुजरते देखेंगे, हालात को जूं का तू देखेंगे, तो लोग सोचेंगे ये कुछ भी होने वाला नहीं है। तब फरिश्ते ने कहा इन बातों को लिख के ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अजीजों, बाइबल की एक एक बात हकीकी और यकीनी है और सच्चाइयों पर मुश्तमिल है और इसमें
शक करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कलाम खुदा की तमाम बातें हमारे ईमान की बुनियाद हैं, हम उन पर शक नहीं कर सकते। वो हमारे ईमान की बुनियाद हैं, उनके पूरा होने में चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन अजीजों हम उनके लिए बेयकीनी को जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अजीजों बातें कहानियों पर मुश्तमिल नहीं है। ये बातें क्या सराई की बातें नहीं है, बल्कि इनका खास तल्लुक मुस्तकबिल के वक्त के साथ है, और ये वक्त आने पर सब बातें रोनुमा होंगी। इसलिए अजीजों बाज बातें हमारी महदूद अकल और हमारे तजर्बे से बाहर हैं, जिनका यकीन करना हमें मुश्किल और नामुमकिन लगता है। लेकिन याद रखिए, जब हम ईमान और भरोसे में रहेंगे तो वो बातें वक्त आने पर पूरी होंगी। आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए इन सब बातों पर यकीन करें कि ये होने वाली हैं, क्योंकि फरिश्ते ने कहा ये सब बातें सच्ची हैं और बरहक हैं और ये बातें होंगी। इसलिए अजीजों आखिर में अपील में आपके सामने रखना चाहता हूं, एक ऐसी बड़ी ज़ियाफत के लिए, एक ऐसी अजीजों बड़ी खुशी के लिए जिसका प्लान शुरू से किया गया है। अपने आप को तैयार कीजिए और खुदा के फजल से, उन लवाजमात से, उन बरकत से, उन नेमतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए जिसका इंतजाम उस बड़ी ज़ियाफत में, बर्रा की शादी की ज़ियाफत में किया जाएगा, आइए उसके लिए तैयार करिए। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है अजीजों, ये पार्ट 1 में हमने ज़ियाफत के बारे में बहुत कुछ सीखा है, और पार्ट 2 में भी खुदा की एक और बड़ी ज़ियाफत का जिक्र है। आइए उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।